के साथ नाचती हुई ये दुल्हन पल्लवी। वीडियो देखकर कोई भी कह दे कि दोनों की खुशियों को नजर लग ही नहीं सकती। मुस्कुराती पल्लवी, उसका हाथ सुनील के हाथों में और मेहमानों की तालियों के बीच दोनों एक दूसरे में खोए हुए। लेकिन किसे पता था ये हंसी, ये डांस सब कुछ बस कुछ ही देर का है, क्योंकि विदाई का वक्त आते आते पल्लवी अचानक से गायब हो गई। सुनील के हाथों पर सिर्फ दो अक्षर रह गए, एस और पी, यानी सुनील और पल्लवी। देखो, इसको तो खुश होना चाहिए मेरे हिसाब से। इसको तो सबसे पहले अभी मिठाई बांटना चाहिए था, सबसे पहला डब्बा मेरे यहाँ भेजना चाहिए था। इसको खुश होना चाहिए था कि भाई बहुत अच्छा हुआ कि अपना पहले ही रंग दिखा दी। नहीं तो भाई तुम इमेजिन करो ना, अभी तो कम से कम इसको थोड़ा सही समझो तो बच गया ये लड़का। सोचो अगर सुहागरात हो जाता, शादी एक्चुअली इसका पूरा संपन्न हो जाता, और उसके बाद भाई केस वगैरह कोर्ट कचहरी बहनचोद गांड फाड़ दिया जाता भाई इसका। फिर उससे भी बुरा तब जब ये मान लो 1 साल में बच्चा का कुछ सीन आ जाता, बहनचोद अलग ही लेवल पे इसका। इसको ग्रेटफुल होना चाहिए कि बहुत अच्छा हुआ इसके साथ। अब इस चीज़ के लिए हो सकता है कि सैड होगा कि भाई क्या हो गया मेरे साथ। बहुत अच्छा हुआ भाई, बहुत अच्छा। दूल्हे के हाथों में ये मोहब्बत का निशान तो बच गया, पर दुल्हन खुद बिना किसी सुराग के रातों रात ओझल हो गई। आखिर कहाँ गई, चलिए बताते हैं आपको पूरा मामला। बाबागंज के रहने वाले सुनील की शादी बंकी कस्बे की। एक और चीज़, अभी तो हमको नहीं लगता है कि जो डिटेल्स हम खोजते हैं एक लड़की में वो डिटेल ये लोग अभी न्यूज़ में बताने वाला है। क्योंकि मेरा पहला है कि अपब्रिंगिंग कहाँ हुआ है, ठीक है, लोकेशन कैसा है, मतलब वहाँ पे रहने वाले या तो एकदम मतलब एकदम बेस में है, एकदम पिरामिड के एकदम बेस में। बेस बहुत ख़तरनाक होता है, ठीक है, पूरा बेस एकदम नहीं, बेस से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए उसका लाइफ स्टाइल, ठीक है। बेस बहुत ख़तरनाक होता है, बहुत खचड़ा टाइप का वहाँ सब लोग रहता है। बेस से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। दूसरा चीज़, लोकेशन। लोकेशन अगर बहुत ज़्यादा प्राइम लोकेशन है, नो प्राइम लोकेशन मतलब क्या? प्राइम लोकेशन मतलब जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब वेस्ट टाइप का सब कल्चर को बहुत एक्सेप्ट कर लिया है, मतलब उसके बाद फिर तुम्हारा एजुकेशन। ये लड़की पढ़ी कहाँ से है? अगर इसका कॉलेज काफ़ी हाई फाई था तो काम ख़त्म है भाई। इसका एजुकेशन, मेरे हिसाब से एजुकेशन के लिए ज़रूरी नहीं है। एजुकेशन तुम ये देखो कि हुआ कहाँ है, लोकेशन के लिए ज़रूरी है। क्योंकि तुमको एक बात हमेशा दिमाग में रखो कि 4 दारू पीने वाला में हो सकता है कि एक बंदा होगा जो माजा पीता होगा, लेकिन अगर 4 रैंडी ऑर्टन हैं तो उसमें से ई मत सोचना कि अरे ये तो बटिस्टा है, नहीं, अरे नहीं तो अलग है, ये अलग ही है, इसकी फ्रेंड सब बहुत ख़राब है, ये बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं मिलेगा तुमको, ठीक है। ये एकदम रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, एकदम नहीं मिलेगा। अब इसके पीछे कारण है कि फीमेल काफ़ी ट्राइबल माइंडसेट की होती है, वो कभी भी ट्राइब के अगेंस्ट नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि उसका अभी अब डीप हो जाएगा, क्योंकि उसका सर्वाइवल कभी भी उसके आसपास के लोगों पे डिपेंड था, ठीक है। तो वो आसपास के लोगों को नाराज़ नहीं करना चाहती है, ठीक है। कॉलेज में अगर इस टाइप का फैशन है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये दिस दैट, तो ये टारगेट नहीं बनना चाहती है अपने ही फ्रेंड लोग के सामने कि भाई ये, मतलब एक तरह से अपने आप को अलग नहीं दिखना चाहती है, सेम कलर में पेंटेड होना चाहती है, ठीक है। तुम ध्यान देना कि कभी भी लड़की अपना ओपिनियन एक मतलब एक तरह से जो क्राउड बोलता है यही भी वही बोलेगी, ये अलग नहीं होना चाहती, क्योंकि इसको पता है कि मेरा सर्वाइवल बहुत बाई परसेंटेज ऑलरेडी लो है। पल्लवी से तय हुई थी। सुनील के परिवार की मान्यता थी कि शादी जैसा पवित्र रिश्ता जिंदगी में सिर्फ एक बार होता है और इसीलिए इसे यादगार बनाना जरूरी है। इसी सोच के साथ उन्होंने जमीन पर लोन तक ले लिया ताकि बेटे की शादी में कोई कमी ना रह जाए। हर रस्म, हर तैयारी पूरे दिल से की गई, क्योंकि ये सिर्फ शादी नहीं बल्कि उनके सपनों का सबसे बड़ा दिन था। 22 नवंबर की रात सुनील बारात लेकर पहुंचा बंकी कस्बे में पल्लवी के घर। घर की दहलीज पर कदम रखते ही ढोल नगाड़ों की गूंज। देख रहा है सब लाड़ वाला, ये सब इन्फॉर्मेशन हम लोग को नहीं चाहिए। ढोल नगाड़ा बजा के लौड़ा बजा, हमको क्या चाहिए? लड़की का एजुकेशन, लड़की का परिवार, लड़की वर्किंग है या नहीं, ठीक है। अगर वर्किंग है तो और काम ख़त्म है, मतलब बहुत कुछ है। मंडप में सादे बाराती तो खाना खाकर वापस भी आ कि असली खेल तो अब शुरू हुआ है। जयमाला के बाद दुल्हन और दूल्हे का एक खास डांस प्रोग्राम रखा जाता है। स्टेज पर हल्की रोशनी के बीच पल्लवी अपने सजना सुनील के साथ मुस्कुराते हुए नाचती है, कुछ ज्यादा ही खुश है। करीब 30 मिनट तक दोनों ने डांस किया। इसके बाद सभी ने खाना खाया और विदाई की तैयारियां शुरू हो गई। पल्लवी अपने कमरे में चली गई, पर यही वो पल था जब कहानी ने अजीब मोड़ ले लिया। 1 घंटा, फिर 2 घंटे, लेकिन दुल्हन बाहर नहीं आई। समय बीतते बीतते सुबह के 5 बज गए।
सुनील के परिवार ने आखिर विदाई का दबाव डाला तो लड़की पक्ष ने पहले कहा पल्लवी किसी काम से गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। कुछ देर और इंतजार हुआ तो बयान बदल गया, शायद वो किसी बात से नाराज होकर चली गई है। उनकी ये बदलती हुई बात, चटपटे और उलझे बयान ठीक एक नंबर काम किया है लड़की, लड़की को सैल्यूट करेंगे हम। ठीक है, इसमें ब्लेम मत कर देना, कमेंट देखते हैं। लड़की को कोई पेल नहीं ना दिया इसमें, कुल ने मिला नहीं भाई। लड़की वाले लड़की की बहन लड़की माँ को पता होता है लड़की की कहाँ पर सेट है, सारी भरपाई लड़की वालों। अच्छा ये बात है, फाइनेंस का तो भाई लग गया चूना, उसका तो तुमको लेना चाहिए भाई पैसा। वो तो गड़बड़ किया लड़की का बाप और लड़की की माँ, ये लोग जो कॉन्स्पिरेंसी लोग जो खेलने लगता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहनचोद बेटी का शादी कराओ, ये जो आंदोलन में लोग बैठ गया है कि बेटी का पहले इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है कि बेटी कहाँ जा रही है, बाहर उसका संगत कैसा पड़ रहा है, उस पर थोड़ा भी ध्यान नहीं देंगे। उस टाइम छोड़ देंगे कि भाई वेस्टर्न कल्चर आके इसको पेल के रख दो। लेकिन इस पे ज़रूर ध्यान देना है कि कोई इसको अच्छा लड़का से इसको शादी करा दे, कहीं किसी से बढ़िया से सेट करा दे ताकि इसका लाइफ ठीक हो जाए। ये नहीं देखना है कि बहनचोद उसका लाइफ ख़राब हो सकता है। ऐसे क्या ही मतलब, दूसरे के आदमी से ही लोग लड़ा, ही लोग को उतने अंदर मोरालिटी वगैरह अभी तो ऐसे भी नहीं है किसी के पास। तो फिर भी पेलना चाहिए इसके लड़की के बाप को, लड़की को नहीं। लड़की को माफ़ कर दो, क्योंकि लड़की भाई उसका तो भाई उसके साथ गलत ही हो रहा है ना, देखा जाए तो।